हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये एक नई स्टेज हमारी प्रोबेबिलिटी की शुरू हो रही है, जहाँ से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों साथ साथ चलेंगे अब हमारे। उससे पहले हमें कुछ और टर्म्स समझने की ज़रूरत है। शुरुआत करेंगे रैंडम वेरिएबल्स के साथ। रैंडम वेरिएबल, मैं पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिख देता हूँ। फॉर अ गिवन sample space S of some experiment, a random variable is any rule that associates a number with each outcome। अब मान लीजिए, अब ये तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। सिंपल टर्म्स में अगर मुझे समझाना हो, जब हम डाइस रोल करते हैं तो उसके साथ हम कुछ नंबर असाइन करते हैं। नंबर क्या हुए? 1 2 3 4 5 6। हमने इसके साथ एक नंबर असाइन कर दिया और ये सब के सब काउंटेबल है, ठीक है ना। मान लीजिए क्लास में बच्चों ने ग्रेड असाइन करना है। ग्रेड क्या है? A B C D E F। ये हमने उन्हें नंबर असाइन कर दिया कि भाई ये तुम्हारे ऐसे ऐसे ग्रेड है। तो ये असाइनमेंट किसी भी चीज़ों का, कि भाई एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपने कीवर्ड को कुछ नंबर असाइन कर दिया या कुछ भी असाइन कर दिया, उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स क्या है? सबसे पहला है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट हमारा क्या कहता है? सेट ऑफ काउंटेबल। अब सेट ऑफ काउंटेबल क्या है? मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, तो मैं कह रहा हूँ तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। आप ये नहीं कह सकते आधा बच्चा ले लिया, 0.5 बच्चा ले लिया है कि भाई 0.7 बच्चा ले लिया, नहीं। वो काउंट ही हैं, आपको नंबर्स ही असाइन करे जाएंगे। दीज आर काउंटेबल। भाई काउंटेबल चीज़ों को ही डिस्क्रीट कहा जाता है, कि भाई आप ये आधा हाफ या उसे और सर्टेन वैल्यूज नहीं असाइन कर सकते। अब यही हमारा कंटिन्यूस में आता है। कंटिन्यूस क्या कहता है? सेट ऑफ all possible values within an interval। ये क्या चीज़ है? इसमें कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में यहाँ का फर्क पड़ गया। जैसे मैंने कहा पहले, तो ये है काउंटेबल क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, या डाइस में मैंने नंबर असाइन करा तो वो हमारा काउंटेबल हो गया। कंटिन्यूस क्या है? मान लीजिए वही स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और सबकी हाइट नापी हमने। किसी की आ रही है 5.41, किसी की आ रही है भाई 5.7, किसी की आ रही है 6.1, किसी की आ रही है 5.9 एंड सो ऑन। तो हम ये नहीं, हम हर बच्चे को एक ये नहीं है कि हम उसे हाइट असाइन कर दें। असाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी की हाइट है भाई 5.4, 6, 8, 9 ऐसे पॉइंट्स में जा सकती है अगर हम पूरा एक्यूरेटली मेजर करें तो हम उसे ऐसे असाइन नहीं करेंगे, हम उसे इंटरवल असाइन करेंगे। इंटरवल क्या हो? मान ली मैंने कहा इस बच्चे की हाइट 5 से लेके 5.5 तक है। अब इसके बीच में इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो हमने इंस्टेड ऑफ कि हम हाइट असाइन करें या कुछ नंबर पर्टिकुलर उसे असाइन करें, हम एक इंटरवल असाइन कर देते हैं। यही सेम चीज़ वेट में होती है। यही सेम चीज़ हमारे, मान लीजिए लोगों की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगी, क्योंकि सबकी तनख्वाह सेम नहीं होगी। किसी की मान लीजिए 1 लाख है, किसी की 1,05,000 है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसकी 1 लाख से 1.5 लाख के ब्रैकेट में इनकम आ रही है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसलिए जब हम इंटरवल्स में असाइन करते हैं चीज़ों को तो उन्हें कंटिन्यूस कहा जाता है, और ये काउंटेबल नहीं होती क्योंकि उस ब्रैकेट के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा होता है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल रैंडम वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं? ऑर्डिनल रैंडम वेरिएबल ये होते हैं, मान लीजिए लोगों की मैंने एजुकेशन असाइन करनी है। एजुकेशन क्या है? जैसे मैंने कहा भाई हाई स्कूल पास है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं कह रहा हूँ भाई अंडर ग्रेजुएट है। तो ये टाइप्स हो गए। इंस्टेड ऑफ कि मैं नंबर असाइन करूँ या काउंटेबल या कुछ चीज़ असाइन करूँ, मैंने उन्हें एक सर्टेन टाइप असाइन कर दिया, तो वो हमारा ऑर्डिनल में आता है। ये चीज़ हमारी ऑर्डिनल। 3 टाइप्स के हमारे रैंडम वेरिएबल्स हो गए।